नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों आज का वीडियो एक रेक्टेंगुलर फुटिंग का एक BBS मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक है तो ट्रेपेजोइडल, बट मैं सिंपल इसलिए आज बताने जा रहा हूं क्योंकि हम सिंपल से शुरुआत करते हैं, फिर मैं ट्रेपेजोइडल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ये सारे BBS में लेके आऊँगा। जैसा कि दोस्तों इस पिक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5500 दोनों तरफ दे रखा है। इसमें दोस्तों 4 कॉलम है, 550 बाई 650 का 4 कॉलम आता है, जिसकी डिस्टेंस है एक तरफ से 4 मीटर है और दूसरी तरफ से मीन्स 3800 mm। अब देखते हैं दोस्तों, ये ड्राइंग का हमने एक रफली जायजा ले लिया। ये फाउंडेशन नंबर कौन सा है? फाउंडेशन नंबर ये 4 है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ के, ये प्लान था। सेक्शन इसका इन्होंने काट रखा है। कहाँ पे सेक्शन है ये देखिए, इन्होंने राफ्ट का काटा हुआ है यहाँ पे कि राफ्ट की रेनफोर्समेंट कौन कौन सी है। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी है। मैंने आपको जैसे लास्ट ड्राइंग में बताया था कि ये जो लीनियर मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं रेनफोर्समेंट की, ये रेनफोर्समेंट जो जा रही है इसमें दोनों साइड में L है और इसका जो मार्क नंबर है वो 109 और 1016 है। इन दोनों रेनफोर्समेंट का, दोनों रेनफोर्समेंट की डिटेल्स क्या है? 16 डाया एट 150 सेंटर बाई सेंटर। यहाँ पे देखिए क्लियर कर रखा है कि 109 जो है टॉप है, 116 जो है वो बॉटम रेनफोर्समेंट है। फिर जस्ट इसका जो डॉटेड लाइन है, मतलब एक ये लॉन्गिट्यूडनल यदि हम इसको माने तो ट्रांसवर्स पोजीशन में ये जो डॉटेड लाइन है इसकी रेनफोर्समेंट इन्होंने यहाँ दिखाई है 115 नंबर, 114 नंबर। 16 डाया एट 150 सेंटर बाई सेंटर टॉप रेनफोर्समेंट है। 16 डाया 150 सेंटर बाई सेंटर बॉटम रेनफोर्समेंट है। टॉप का टॉप के साथ मैच होगा और बॉटम का बॉटम के साथ मैच होगा। फिर देखिए वर्टिकल का जो रेनफोर्समेंट है, कॉलम के वर्टिकल का इन्होंने 110 नंबर शो किया है, जिसका मार्क यहाँ पे दिखाया इन्होंने 16 नंबर, 16 डाया। और ये डाया है दोस्तों, ये टोर बार का सिंबल है। आप लोग जैसे डाया फाई की तरह भी कभी यूज करते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती है। जब आप टोर बार यूज करते हैं तो उसका सिंबल इस तरह का होता है, T होता है फिर Q होता है। अब आते हैं दोस्तों मेन हम BBS की तरफ। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको बता रखा है कि राफ्ट BBS लिखा हुआ है। 5500 इंटू 450 mm डेप्थ थी। अब कहेंगे डेप्थ कैसे फाइंड आउट हमने की है? ये देखिए यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ है 450 mm इस राफ्ट की थिकनेस थी। अब हम आते हैं थोड़ा सा कि अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि डिस्क्रिप्शन ये हम देख चुके थे। राफ्ट मेन बार 109 नंबर को हमने टॉप में रखा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो कर दी, क्योंकि जब हम साइड पे लिंक करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए ये 16 डाया था, स्पेसिंग थी 150। शेप किस टाइप का था? ABC, कल मैं बता चुका हूँ। अब देखिए ABC का यहाँ फिलअप क्या था? हमने राउंड अप यहाँ पे लगा रखा है केवल कि हम इसका L कैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि इक्वल टू करके हम इसको क्लियर करें तो 234 mm आती है। ये जो C या फिर A की हाइट है। अब ये कहेंगे इतना क्यों है दोस्तों? यहाँ कहीं कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना है। इस कंडीशन पे हम जो राफ्ट की थिकनेस होती है, थिकनेस के कवर को माइनस करते हुए उसका 2/3 हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। मैंने जस्ट यहीं पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 450 माइनस 100, कवर 50-50 मैंने माइनस किया है और 2/3 इसका कैलकुलेशन में लिया है। अब देखते हैं ये लेंथ कैसे हमने फाइंड आउट की है। लेंथ देखिए दोस्तों, हमारे पे 5500 mm की थी। 5500 में से हमने 50 यहाँ कवर माइनस किया, 50 यहाँ कवर माइनस किया, तो ये जो रेनफोर्समेंट की लेंथ है ये हमारी 5400 आएगी। जैसे यहाँ देखिए 5500 माइनस 100 हमने किया, इक्वल किया, एंटर किया, ये 5400 लेंथ आ गई। सी की जो लेंथ थी वो सेम आएगी ए के बराबर। फिर सेम आते हैं राफ्ट बॉटम नॉर्थ साउथ। जैसे 116 जो बॉटम का रेस्पॉन्स था, इसलिए हमने बॉटम लिखा है। अब यहाँ 16 डाया एट 150 सेंटर बाई सेंटर वो सेम था, और यहाँ पे बार जो है वो भी सेम है। यहाँ पे जो L आएगा वो भी सेम आएगा। यहाँ पे लेंथ भी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि देखिए ये दोनों डायरेक्शन में जो 116 नंबर जो रेनफोर्समेंट है वो सेम डायरेक्शन है, इसलिए दोनों की लेंथ सेम आएगी। जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि इधर भी 5500 है, इधर भी 5500 है, इसलिए हम कोई भी रेनफोर्समेंट की लेंथ निकालेंगे वो दोनों तरफ से इक्वल आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, L भी कैलकुलेट कर लिया। इसकी कट लेंथ भी देखिए, कट लेंथ भी हमने 2D माइनस किया है, यहाँ 4D माइनस हो जाएगा, ये हमने माइनस कर दिया है। फिर इसी तरह से राफ्ट टॉप जो 115 नंबर रेनफोर्समेंट थी वो भी 16 डाया 150 सेंटर है, उसको भी हमने इसी तरह से कैलकुलेट किया। सेम लाइक एज राफ्ट बॉटम ईस्ट वेस्ट हमने लिख दिया। 114 नंबर जो बार है 16 डाया 150 सेंटर, ये भी 234 आएगी। 5400 234 5804 कटिंग लेंथ होगी। अब यहाँ पे देखते हो दोस्तों कि वर्टिकल कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है वो 110 नंबर है।
यहाँ जबकि ड्राइंग में आपको मैंने बताया था कि यहाँ देखिए इन्होंने शो कर रखा है कि 110 नंबर जो रेनफोर्समेंट है वो 16 नंबर है, वो 16 डाया का है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एल है दिखा नहीं रखा इन्होंने, ना कोई डिस्क्रिप्शन है ना कुछ है। इस कंडीशन में हम ज़्यादातर के नीचे का ये जो पोर्शन है हम इसको एल डी कैलकुलेट करते हैं। इसके हिसाब से हम इसकी एल की हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल 300 mm एल ले रखा है, ए की लेंथ, और सी की लेंथ 300 ले रखा है। अब देखिए दोस्तों कॉलम के वर्टिकल रेनफोर्समेंट की हाइट कैसे आएगी। वर्टिकल रेनफोर्समेंट की हाइट यहाँ पे देख लीजिए, ये 100.3 माइनस 97, ये 97 राफ्ट का बॉटम है और पेडेस्टल टॉप जो है 100.3 mm है। 100.3, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने 50 mm ग्राउट भी लिख रखा है, मतलब 100.3 mm का जो लेवल है उससे हमारा 50 mm माइनस होगा, तब हम जाके पेडेस्टल के कंक्रीट लेवल पे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम 50 mm कवर माइनस करेंगे, तब जाके रेनफोर्समेंट के टॉप तक पहुँचेंगे। तो मैंने जस्ट यही चीज़ किया है कि यहाँ पे हमने 50 कवर माइनस किया टॉप का, 50 कवर किया माइनस बॉटम का, मतलब राफ्ट के बॉटम में भी एक यहाँ पे कवर है। इसके बाद देखिए हम जो प्रैक्टिकल जो बात है, वर्टिकल जो खड़ा होता है वो नीचे की जब दोनों लेयर बाइंड हो जाएगी उसके बाद हम वर्टिकल खड़ा करेंगे। तब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, नीचे का जो दोनों डाया है रेनफोर्समेंट का उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तब हमारे पास टोटल कितना डिडक्शन हो गया, हमारी ये दोनों हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। दोनों हाइट करने के बाद 50 mm ग्राउट माइनस होगा, फिर 50 mm कवर माइनस होगा, फिर नीचे से 50 mm कवर माइनस होगा और 2 रेनफोर्समेंट माइनस होंगे। इस हिसाब से इसकी लेंथ कितनी आएगी ये देख लीजिए। कवर माइनस किया 50 टॉप का, 50 बॉटम का, 40 माइनस किया टॉप के कंक्रीट का जो पेडेस्टल की कंक्रीट कवर है, फिर हमने माइनस कर दिया हमारा जो रेनफोर्समेंट, दोनों रेनफोर्समेंट हमने माइनस कर दिया। बॉटम के जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले जो रेनफोर्समेंट है उसकी हमने थिकनेस माइनस कर दी, तो ये लेंथ आई इतनी। इसकी कटिंग लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। फिर आते हैं चेयर पे दोस्तों। जैसे चेयर के लिए मैं आपको बता रहा था कि चेयर की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये राफ्ट बड़ी है। और ये देखिए ए हमने 300 कंसीडर किया है, बी 300 कंसीडर किया है। चेयर प्रोवाइड कहाँ होगा, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये जो इतना बड़ा गैप बच जाएगा, ये यदि हम रेनफोर्समेंट ऐसे बांधेंगे तो लोड की वजह से वो बीच में हो सकता है सैग हो जाए या प्रॉपर स्पेस पे ना रह पाए जितना हमें वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए। यदि ये स्पेसिंग हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो इफेक्टिव डेप्थ आप लोग ने डिजाइन किया होगा आरसीसी में वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, जिससे स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। इसलिए हम स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए चेयर प्रोवाइड करते हैं। अब चेयर की हाइट देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल कितनी थी, 450 mm डेप्थ थी। 450 के बाद हमने कवर माइनस किया, कवर माइनस करने के बाद चेयर भी सेम जैसा वर्टिकल खड़ा करते हैं उसी हिसाब से दोनों रेनफोर्समेंट के टॉप पे चेयर खड़ा होगा और टॉप रेनफोर्समेंट में से एक रेनफोर्समेंट को सपोर्ट करता है चेयर। जितने भी रेनफोर्समेंट है इनमें 3 रेनफोर्समेंट का डाया माइनस होता है और कवर माइनस होता है टोटल डेप्थ में। इस हिसाब से यहाँ हमने देखिए सेम किया है, 450 माइनस 50 इंटू 2 ये कवर हो गया, 16 इंटू 2 जो बॉटम के दोनों रेनफोर्समेंट हैं वो हमने माइनस किए हैं, टॉप का फिर 16 mm हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्लियर करें तो ये कितना आएगा, 302 mm हाइट आएगी। सेम ये भी 302 mm आएगा। अब देखिए यहाँ पे कटिंग लेंथ जो है, कटिंग लेंथ क्यों चेंज होगी, इसमें देखिए 1 2 3 4 बेंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख देंगे, तब ये जाके इसकी लेंथ इतनी आ जाएगी। अब थोड़ा सा आते हैं, हमने कटिंग लेंथ निकाल लिया। नंबर ऑफ बार हमने देखिए कैसे कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ बार जो पहला था उसका हमने 5500 माइनस कवर जो माइनस किया है डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी थी, स्पेसिंग हमारी 150, इस वजह से हमने ये 37 फाइंड आउट किया है। अब देखिए हम 5400 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, सारी लेंथ सेम थी इसलिए सारे नंबर सेम आए हैं। 16 डाया का जो रेनफोर्समेंट है उसकी टोटल लेंथ भी लगभग चारों की सेम आई है। फिर यहाँ पे हमने एक 16 डाया जो वर्टिकल था कॉलम का, वर्टिकल का लेंथ ये आया है। फिर हमने चेयर 20 mm यूज किया है, 20 mm डाया का। क्यों यूज किया, मैंने आपको बताया था कि जो राफ्ट की रेनफोर्समेंट होती है उससे एक डाया हम ऊपर यूज करते हैं, तो नॉर्मल 16 से 20 डाया की यूज होती है रेनफोर्समेंट, इसलिए हमने 20 डाया यूज किया है। अब इसकी स्पेसिंग हमने 1500 सेंटर बाई सेंटर रख रखी है, मतलब चेयर जो 1500 1.5 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक हमने कैलकुलेशन किया है, इसके हिसाब से ये 20 नंबर्स आए। इसकी लेंथ कितनी आएगी, 32.88 आएगी। यहाँ पे देखिए टोटल हमने लेंथ कैलकुलेट किया है 918.16 मीटर, 16 डाया की रेनफोर्समेंट आएगी, 32.88 20 डाया की रेनफोर्समेंट आएगी। यहाँ से हमने वेट भी कैलकुलेट कर लिया है। वेट में क्या किया है दोस्तों मैंने कि 16 डाया का जो है 1.658 से इंटू कर दिया और 20 डाया के रेनफोर्समेंट में 2.460 से इंटू कर दिया। ये दोनों वेट आ गए। हमारा टोटल वेट कितना आया,
टोटल वेट देखिए हमारा ये आ चुका है 1603.99 kg। अब यहाँ पे लगभग 1.6 टन राफ्ट के बीबीएस में आ रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके पास कॉलम के स्ट्रप्स को लेके आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैंने ये बनाया नहीं अभी। और मैंने जस्ट आपको एक रफली बताया है कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर फुटिंग की रेनफोर्समेंट को फाइंड आउट करते हैं और कैसे इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका वेट निकालते हैं और कैसे सीट तैयार की जाती है। अब इसी के साथ फिर हमें विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर